अरे मैं तो इस संदूक को खोलना भूल ही गया। देखता हूँ इसमें कुछ मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो बहुत मदद हो जाएगी। जैसे ही किशन उस संदूक को खोलता है, उससे एक रोशनी बाहर आती है और संदूक से गहरी आवाज आने लगती है। देखो किशन, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता है। इस वक्त तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे साथ छल हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ था। पर तुम कौन हो और तुम इस संदूक के अंदर क्या कर रहे हो? मैं इस गांव का पुराना मुखिया हूँ। कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं इस गांव का मुखिया था और मेरा बच्चा छोटा था, तब इसी जमींदार ने मुझसे छल करके मेरी कई सारी जमीन अपने नाम करवाई थी और मुझे मारकर इस संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया था। पर उस वक्त मैं मरा नहीं था। मेरी आत्मा अभी भी उस संदूक में ही बंद हुई थी। बहते बहते वो संदूक कुछ चोरों के हाथ लगी। वो चोर संदूक को उठाकर जंगल ले आए, पर जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उन्हें सिर्फ मेरी लाश ही मिली। कई महीने ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसने तुरंत मेरी अस्वस्थ आत्मा को पहचान लिया और मुझे संदूक से बाहर आने का आदेश किया। उस साधु को पहले ही सारी घटना पता थी। सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हें इस धरती से जल्दी से मुक्ति पानी होगी, पर क्योंकि तुम अतृप्त आत्मा हो, तुम्हें मुक्त करने के लिए किसी मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत होगी। दिल से साफ और मन से पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी। जैसे ही वह व्यक्ति इस संदूक को खोलेगा, तुम जल्दी ही इस संसार से मुक्ति पा सकोगे। और बाद में एक बूढ़े लकड़हारे ने मुझे जंगल से उठाकर इस घर में रख दिया। कुछ साल पहले ही वो बूढ़ा लकड़हारा बीमारी के चलते मर गया। अब लगता है वो समय आ गया है। तुम ही हो जो मुझे इस संसार से मुक्त करवा सकते हो। ठीक है, पर तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलने के लिए मुझे उस जमींदार का अंत होते हुए देखना है। उसने मेरे जैसे कई लोगों को ठगा है, जैसे तुम्हें आज ठगा है। पर एक समस्या है, मैं चाहकर भी इस संदूक से दूर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए आपको? मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपना धन उस जमींदार से वापस चाहिए। तुम्हें इस जादुई संदूक को अपनी ईमानदारी साबित करवानी होगी। तुम्हें ऐसे 3 अच्छे कर्म करके अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। ठीक है, फिर मैं दूसरे गांव जाकर लोगों की मदद करूंगा और अपनी ईमानदारी और सच्चाई और अच्छे कर्म को साबित करके लौटूंगा। ठीक है, पर तुम जल्द से जल्द लौट आना, क्योंकि ये जमींदार इस गांव के मुखिया के खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। हाँ ठीक है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। किशन सूर्योदय होने से पहले ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो बहुत दूर चलने के बाद एक गांव के सीमा के पास आ पहुंचता है। लगता है मैं पहुंच गया दूसरे गांव। देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। किशन चलते चलते एक मंदिर के पास आ पहुंचता है। थोड़ी देर वो मंदिर के पास बैठकर विश्राम करने की सोचता है। तभी वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर की ओर आ रहा है, जिसके पैरों से खून बह रहा था। बाबा, आपके पैरों से खून बह रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा? बेटा क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं। मैं अब इतना बूढ़ा हुआ हूं कि कुछ काम भी नहीं कर सकता। बस इस मंदिर में ही रहता हूं और यहाँ वहाँ भीख मांग के खाता हूं। पैरों में कंकड़ और कांटे चुभ के मेरे पैर ऐसे हो गए हैं। अच्छा बाबा, तो ऐसी बात है। आप एक काम कीजिए, आप मेरी ये चप्पल रख लीजिए। मैं काम करके अपने लिए दूसरी चप्पल ले लूंगा। सच में बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। आज कई लोगों ने मेरी तरफ देखा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। पर आज तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मेरी तकलीफ को समझा है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे बेटा। किशन अपनी चप्पल वही बुजुर्ग व्यक्ति को देकर आगे बढ़ता है। चलते चलते वो थोड़ी दूरी पे जाता है। वहां वो देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा है, जो अस्वस्थ नजर आ रहा था। प्रणाम साधु महाराज। भगवान तुम्हारा भला करे। बोलो बेटा, क्या समस्या है तुम्हें? साधु बाबा, मैं तो ठीक हूँ, पर आप जरा अस्वस्थ लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, समस्या तो है। मैंने 2 दिनों से पानी का एक बूंद नहीं पिया। बहुत प्यास लग रही है, ऊपर से ये गर्मी कितनी ज्यादा है। ठीक है साधु बाबा, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ कहीं से। बेटा, इस गांव में दूर दूर तक पानी नहीं है। बहुत से कुएं सूख गए हैं। साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पानी जरूर ढूंढ लाऊंगा। धन्यवाद बेटा।
भगवान तुम्हारा कल्याण करे। किशन पानी की खोज में निकल पड़ता है। वो दूर दूर तक पानी ढूंढता है, पर उसे कहीं भी पानी का बूंद तक नहीं मिल पाता। अरे बाप रे, ये तीसरा कुआं है, पर ये भी सूखा ही निकला। किशन ढूंढते ढूंढते चौथे कुएं के पास आता है। अरे ये क्या, इसमें थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है, पर ये कुआं तो गहरा है। पर मुझे कुछ भी करके साधु बाबा की प्यास बुझानी होगी। हे ऊपर वाले, मदद करना मेरी। किशन धीरे धीरे कुएं में उतरता है और एक बोतल पानी लेकर वापस निकल पड़ता है। गर्मी बहुत तेज थी और ऊपर से किशन नंगे पैर चल रहा था, इसलिए उसके पैर भी बहुत ज्यादा तप रहे थे। हे भगवान, इतनी गर्मी में तो मेरे पैर ही जल जाएंगे। एक काम करता हूँ, उस पेड़ के पत्ते पैर के नीचे बांध लेता हूँ, थोड़ी राहत मिल जाएगी। किशन एक पेड़ के नीचे बैठकर उसके पत्ते तोड़कर अपने पैरों के नीचे बांधने लगता है, जिसके कारण उसे थोड़ी राहत मिलने लगती है। किशन पानी लेकर साधु बाबा के पास आता है। ये लीजिए बाबा, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। किशन उन साधु बाबा को पानी पिलाता है। साधु बाबा पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं। हे युवक, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने आज इस प्यासे को पानी पिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस गांव के तो नहीं लग रहे। हाँ साधु बाबा, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं किसी खास मकसद से यहाँ आया हूँ। किशन अपनी सारी कहानी उन साधु बाबा को बता देता है। अच्छा, ऐसी बात है। बेटा, तुम सच में नेक दिल इंसान हो। किशन साधु बाबा का आशीर्वाद लेके आगे की ओर निकल पड़ता है। मैंने 2 अच्छे काम तो कर लिए, अब तीसरा काम क्या हो सकता है? ऐसे सोचते सोचते किशन जंगल से गुजर ही रहा था, तभी उसे एक घायल हिरण जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, किसने इस मासूम हिरण को इस जाल में बंद किया होगा? लगता है कोई शिकारी ही होगा। मुझे इस हिरण को जल्द से जल्द इस जाल से मुक्त करना होगा, वरना पता नहीं शिकारी इस बेचारे के साथ क्या करेगा। किशन उस हिरण को जाल से मुक्त कर देता है। हिरण वहाँ से तेजी से दौड़ पड़ता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक शिकारी आता है। अरे ये क्या? अब तक इस जाल में हिरण फंस जाना चाहिए था। मैंने हिरण पर इस और हमला किया था। ये क्या? ये आदमी इस वन में क्या कर रहा है? जरूर कोई सड़किया होगा। अरे भाई साहब, क्या तुमने इस जाल में हिरण को फंसता हुआ देखा? नहीं शिकारी, पर मैंने हिरण को इस ओर भागते हुए जरूर देखा है। अरे ये हिरण तो बहुत चालाक निकल गया। ठीक है, मुझे भी इसी ओर जाना होगा। ऐसे झूठ बोलकर किशन हिरण को शिकारी से छुटकारा देता है। किशन को अब चलते चलते शाम हो जाती है। उस मुखिया की आत्मा ने कहा था कि एक दिन में 3 अच्छे काम किए तो ही उनको संदूक से बाहर निकाला जा सकता है। क्या करूं? अब तो रात होने को आ रही है। अब वापस अपनी झोपड़ी की ओर ही चला जाता हूँ। किशन अपने झोपड़ी के पास वापस आता है, तभी उस संदूक से आवाज आती है। क्या तुमने 3 अच्छे काम किए? नहीं मुखिया जी, मैंने सिर्फ 2 ही अच्छे काम किए हैं। मुझे कल वापस से प्रयास करना होगा। ठीक है, अब इस संदूक को बंद करके रखना, और जब कल तुम अच्छे काम करके वापस आओगे तभी वापस खोलना। ठीक है, मैं अभी बंद करता हूँ। जैसे ही किशन उस संदूक को छूता है, मुखिया की आत्मा उस संदूक से बाहर आती है। अरे ये तो कमाल हुआ किशन, लगता है तुमने 3 अच्छे काम किए हैं आज। सोचो जरा। नहीं, जहां तक मुझे याद है मैंने 2 अच्छे काम किए हैं। हाँ, अभी याद आया, मैंने उस वन में उस हिरण की भी मदद की थी। देखा, यही होती है सच्चे और निर्मल दिल इंसान की निशानी। तुमने मदद की और तुम्हें पता तक नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है, अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं किशन, एक और काम बाकी है। तुम्हारी खोई हुई इज्जत और धन उस जमींदार से वापस लेना है। पर हम लोगों को कैसे बताएं कि जमींदार उनको फंसा रहा है, और इस गांव के मुखिया को जमींदार से खतरा है। तुम कुछ मत करो किशन, अब जो करना है वो मैं करूंगा। मुखिया का भूत वहाँ से गायब हो जाता है और जमींदार के कमरे में जाता है। जमींदार अपने कमरे में टहल रहा था। आज तो भारी माल हाथ लग गया है। सभी लोगों को कैसे उल्लू बनाया, और सबने मुझ पर विश्वास भी कर लिया। अब अगली बारी तो उस मुखिया के बच्चे की है। जिस तरह से मैंने उसके बाप को मारा था, उसी तरह से उसका भी खेल खत्म कर दूंगा, और इस गांव का अगला मुखिया मैं ही बनूंगा। खेल तो तुम्हारा खत्म होगा जमींदार बाबू। कौन है तू? पहचाना नहीं इस श्यामलाल को? पर तुझे तो मैंने मार दिया था।
तू जिंदा कैसे हो गया? मैं जिंदा नहीं, श्यामलाल का भूत हूँ। जरा गौर से देख मुझे, मैं बूढ़ा नहीं हुआ अभी तक। क्या? भूत? मुझे ये मार देगा। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, पर तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। आज तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगा। अपना सारा धन भी दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर ही छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मुझे मारना मत। ठीक है, तो तुम अभी के अभी इसी वक्त मुखिया के घर जाओगे और उसे गांव के चौराहे पर सारे गांव वालों के साथ मिलने बोलोगे और मुखिया को सारी बात सच सच बताओगे कि कैसे तुमने किशन से उसका धन छीन लिया, कैसे तुमने मुझे छल से मारा था। मेरी जमीन अपने नाम की थी। हाँ, मैं अभी जाता हूँ और मुखिया बाबू को बताता हूँ। चलो जल्दी से ये पैसे, ये जेवर लेकर कहीं दूर भाग जाता हूँ। चलो भाई, चलो जल्दी यहाँ से। अच्छा, तो तू अब भागने की कोशिश कर रहा है? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मुखिया भूत जमींदार को उठाकर जमीन पर ऊपर नीचे पटकने लगता है। छोड़ दो मुझे, मेरी समझ में आ गया है। तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही करूंगा। माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तू तो बहुत गिरा हुआ इंसान है। रुक, अभी तुझे मुखिया के पास भेजता हूँ। मुखिया की आत्मा जमींदार को उठाकर जोर से एक थप्पड़ लगाती है। तब जमींदार सारी बातें सच सच बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। अरे नीच आदमी, तू इतना कैसे गिर सकता है? तूने मेरे पिता को मार दिया जब मैं छोटा था, और अब इस भोले किशन को भी फंसाकर हम लोगों से गलत काम भी करवा रहा है। आज तो तुझे छूट नहीं, आज तो तेरा खेल खत्म। गांव वालों देख क्या रहे हो? मार मार कर इसकी चटनी बना दो और इसे गांव से निकाल दो। सभी गांव वाले जमींदार की जमकर पिटाई करते हैं और उसे गांव से दूर भगा देते हैं। तभी किशन भी वहां आता है। मुझे माफ कर दो किशन, मैंने बिना सच्चाई को जाने उस दुश्मन का साथ दिया। मैं अपनी किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुखिया जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो इस गांव का भी नहीं। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही करता। तभी वहां मुखिया के पिता का भूत आता है। चलो बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आशा करता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम इस गांव की बहुत तरक्की करोगे और इस किशन को भी अपने से दूर मत होने देना। बड़ा ही अच्छा लड़का है। मुखिया कुछ नहीं बोलता और आंखों में आंसू लिए सिर हिलाता है। मुखिया वहां से आसमान की ओर चला जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।